हेलो क्लास। तो आज हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा ये शब्द आप लोगों ने सुना है, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। मुद्रा एक खास पोस्चर। मुद्रा आपने ये भी सुना होगा, पैसे के लिए, मतलब पैसों के लिए भी मुद्रा कहते कि हाँ ये विदेशी मुद्रा है, ये देसी मुद्रा है, आपके पास कितनी मुद्रा है, इतने पैसे। कई बार मुद्रा पुराने लोगों के मुँह से, या इसको आपने टीवी चैनलों में सुना होगा। तो मुद्रा तो एक पैसे के लिए भी कहा जाता है। दूसरा, मुद्रा एक पोस्चर, पोजीशन, आप किस पोस्चर में बैठे हैं, किस पोजीशन में बैठे हैं, वो भी मुद्रा कहलाती है, वो भी मुद्रा के अंतर्गत आती है। तो हम इसी मुद्रा पे बात करेंगे। मुद्राएं शारीरिक भी होती हैं और शारीरिक मीन्स शरीर, आसन वगैरह, आसन टाइप की भी कुछ मुद्राएं होती हैं। और कुछ जैसे आपकी विपरीत करणी मुद्रा है, विपरीत करणी, वो मुद्रा आपकी जस्ट लाइक का हलासन, कुछ हलासन जैसी है। और कुछ मुद्राएं होती हैं जो आपकी हाथ की उंगलियों के माध्यम से होती हैं। ठीक है, तो हम लोग मुद्राओं पर चर्चा करते हैं। अब मुद्रा मुंह, मुद्रा ड्राई सील, मार्क और action is a symbolic or ritual gesture practiced by the hands, often used in spiritual purpose of Hinduism and Buddhism. मुद्रा, जिसको मोहर, निशान या कार्यवाही भी कहा जाता है, मुद्रा हाथों से किया जाने वाला एक सांकेतिक या रस्म या इशारा है, जिसका इस्तेमाल अक्सर हिंदू और बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक कार्यों में किया जाता है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। इट इज़ इन द स्पिरिचुअल गेस्चर द वन कैन फाइंड द बुद्धा इन योग एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजियस इंडियन एंड ट्रेडिशनल्स such as dharma and Taoism. Mudras have been used for thousands of years to assist in meditation and or healing. तो क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक हाव भाव में ही बुद्ध को पाया जा सकता है। मतलब जब तक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, तब तक आप बुद्धिज़्म को प्राप्त नहीं कर सकती हैं या बौद्ध को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। योग और धार्मिक भारतीय परंपराएं जैसे धर्म और ताओवाद में मुद्राओं का इस्तेमाल हजारों सालों से ध्यान को ठीक करने में मदद के लिए किया जाता रहा है। यानी हजारों सालों से देखा होगा, भगवान शिव कैसे बैठे हैं, आँख बंद किए बैठे रहते हैं, और हाथों की मुद्राएं किसी एक विशेष स्थिति में रहती हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध हैं और भगवान महावीर हैं, इनके पोस्चर यदि आप देखेंगे तो वो किसी एक खास मुद्रा में बैठे रहते हैं। हाथों की एक खास स्थिति रहती है, तो वही मुद्रा है। ठीक है। मोस्ट मुद्रास आर परफॉर्म विद द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर्स। तो बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम मुद्राएं हैं, ज़्यादातर मुद्राएं वो ऊपरी अंगों से, यानी अपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स ऊपर के हाथों से, अपर मीन्स हाथ, वो सॉरी ऊपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स हाथ, ऊपर मतलब जो हाथ हैं, और उन्हीं के माध्यम से मैक्सिमम मुद्राएं होती हैं। इसमें आपकी कलाई है, कोहनी है, कंधे हैं, इनकी मूवमेंट शामिल हैं, इनके साथ में होता है। सम इन्वॉल्व द इंटायर बॉडी, कुछ में पूरे शरीर, जैसे कि हमने बताया था विपरीत करणी मुद्रा, इसमें आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है। और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। कुछ में आपकी आइस उपयोग होती हैं, सब अलग अलग हैं।
hundreds of mudras are used in the ceremonious dance and sculpture and painting, iconography, representations of बुद्धा। तो क्या बता रहा है कि मुद्रा सैकड़ों मुद्राएं हैं और मुद्राएं आपके समारोह में, डांस में, मूर्ति में, पेंटिंग में, बहुत सारी चीज़ों में मुद्राओं का उपयोग होता है। और डांस में तो बहुत सारी, जैसे भरतनाट्यम है और कथक है, ये डांस हैं, ये इनमें कैसे मतलब देखा होगा आँखों से, हाथों से, पूरी बॉडी से, वो लेकिन अलग मुद्राएं हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो अलग मुद्राएं हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि हाँ वो भी मुद्राएं होती हैं, हजारों तरह की, सैकड़ों तरह की मुद्राएं होती हैं। मुद्रा इज अ योगिक हैंड गेस्चर दैट गाइड्स द एनर्जी फ्लो टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा क्या बता रहा है? मुद्रा एक हाथ का संकेत है। योग में जो मुद्राएं हैं वो हाथ की उंगलियों के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत मान लीजिए हैं, कुछ ऐसे पोस्चर हैं, जो मुद्राएं हैं, जो जिनका कनेक्शन, मुद्राएं वो किसको कंट्रोल करती हैं या उनका सीधा कनेक्शन किससे होता है? हमारे ब्रेन से। मुद्राएं हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं और ब्रेन के भी खास हिस्से से, अलग अलग मुद्राएं अलग अलग हिस्से से, ब्रेन के अलग अलग हिस्से से कनेक्ट होती हैं। इन योगा द मुद्रास आर यूज टू अप्लाई टू द टच, अप्लाई टू द कंजक्शन बाय प्राणायाम, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड आर गिवन फ्रीली विल कन्फाइंड इन द पद्मासन, सुखासन और वज्रासन। योग में मुद्राओं का इस्तेमाल प्राणायाम यानी सांस लेने की प्रक्रिया से कंजक्शन पर लगने वाले टच को करने के लिए किया जाता है। तो ये बता रहा है कि योग में प्राणायाम, जो कि एक योगिक अभ्यास है, श्वास का अभ्यास है, के जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले स्पर्श को प्राणायाम के योग में प्राणायाम के जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले स्पर्श को लागू करने के लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। और पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठकर इनका खुलकर अभ्यास किया जाता है। जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के समय आप प्राणायाम मुद्रा लगाते हैं, तो वो भी क्या है, एक आपके ब्रेन को कंट्रोल करके रखती है प्राणायाम मुद्रा, या उसको प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो एक हाथ ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रखते हैं। तो बहुत सारी मुद्राएं अलग अलग उनके काम है, वो हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करके रखती हैं। मुद्राएं हमारे ब्रेन को कंट्रोल करके रखती हैं। मुद्रा एक्ट टू स्टिमुलेट्स वेरियस एरियाज इन बॉडी फ्रेम अलाउड बाय ब्रीदिंग एंड सेंसिटाइज द फ्लो ऑफ प्राणिक एनर्जी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। मुद्राएं सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के विभिन्न क्षेत्रों को उत्तेजित करने का कार्य करती हैं। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों को उत्तेजित करने का कार्य करती हैं और हमारे शरीर और मन के सुधार के लिए प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को संवेदनशील बनाती हैं। यानी मुद्राएं क्या करती हैं, हमारे सांस पे कंट्रोल करती हैं। सांसों के माध्यम से हमारे शरीर पर कंट्रोल करती हैं। शरीर के माध्यम से हमारे मन में सुधार आता है और हमारी प्राण ऊर्जा संवेदनशील तरीके से सकारात्मक रूप में प्रवाहित होती है। स्पेसिफिक हैंड gesture act as locks to guide energy flow and reflexes activity of the brain। विशिष्ट हस्त विन्यास, हाथ की जो अलग अलग मुद्राएं हैं ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करने, यानी हमारी शरीर की जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन देने का काम करती हैं।
और मस्तिष्क की रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए ताले के रूप में कार्य करती है। यानी जो हमारा शरीर का रिफ्लेक्शन होता है, यानी रिएक्ट करती है जो हमारा शरीर, ये कह सकते हैं, तो उस पर कंट्रोल धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होने लगता है हमारे शरीर पे, हमारी सांसों पे, मुद्राओं के माध्यम से। मुद्रा इज़ अ पॉजिटिव एक्शन दैट गाइड मुद्रा is a positive action that guide the power of flow of energy to specific areas of the brain। मुद्रा एक सकारात्मक क्रिया है। मुद्रा क्या है? एक सकारात्मक क्रिया है जो हमारे ब्रेन के विशिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रवाह की शक्ति को डायरेक्शन देने का काम करती हैं। मुद्राएं क्या करती हैं? हमारे ब्रेन में डायरेक्शन देने का काम करती हैं, एनर्जी को एक रास्ता, पाथवे बताती हैं। देयर आर मैनी मुद्रास डिजाइन टू ब्रिंग वेरियस बेनिफिट्स। विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए कई मुद्राएं बनाई गई हैं। बहुत सारी मुद्राएं हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं। कुछ मुद्राओं के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। दे इंक्लूड कंजक्शन एंड ब्रीदिंग टू इंक्रीज फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी एंड बॉडी। शरीर में महत्वपूर्ण प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसमें जुड़ाव और श्वास क्रिया शामिल होती है। यानी क्या बताया गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न तरह के जो प्राण हैं, 5 तरह के हैं, 10 तरह के हैं मेनली। 5 प्राण है, 5 उपप्राण है, दोनों को मिला के 10 पहले भी बताया जा चुका है इनके बारे में। तो इन प्राण के प्रवाह को एक मार्गदर्शन देने का काम करते हैं मुद्राएं। इनसे जुड़ाव होता है, सांस क्रिया नॉर्मल होती है। इंटरनल एनर्जी इज सप्लाइड एंड रीजनरेटेड ओपनिंग अप नर्व्स इन्फ्लुएंस इन सेंसरी ऑर्गन्स टेंडेंस एंड ग्लैंड्स। इससे आंतरिक ऊर्जा की आपूर्ति और पुनरुत्पादन होता है। यानी हमारी आंतरिक यानी इंटरनल एनर्जी जो है उसका क्या फिर से निर्माण होता है, बनती है फिर से, जिससे ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, टेंडेंस हैं, ग्रंथियां हैं, नर्वस सिस्टम है, ये क्या होती हैं? एक्टिव हो जाती हैं, खुल जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। द ब्रेन हैज़ टू हेल्प्स आर सेरेब्रल हेमिस्फीयर ईच हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में, हमारे मस्तिष्क के 2 गोलार्ध हैं, 2 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का एक अपना विशिष्ट कार्य है, अलग अलग कार्य है सभी का। द राइट साइड इज कंसर्न्ड विद इंट्यूशन, होलिस्टिक मेडिटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, बॉडी इमेजेस एंड सो ऑन। जो हमारा राइट साइड का है वो क्या है? इंट्यूशन मीन्स हमारा आंतरिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, उसको जगाने का काम करता है। और हमारा ध्यान है, हमारी समझ है, और हमारी आर्ट है, हमारी मतलब कला, आर्ट मीन्स कला, जो हमारे अंदर प्रतिभा कह सकते हैं, और इनकी अभिव्यक्ति होती है राइट ब्रेन से। शरीर की छवियों आदि से संबंधित है, मतलब शरीर के पोस्चर वगैरह से ये संबंधित है हमारा राइट ब्रेन। द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू एनालिटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो हमारे ब्रेन का बायां हिस्सा है वह क्या है? वह एनालिटिक है, यानी विश्लेषणात्मक है, और लॉजिक, तार्किक है। हमारा जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है वो तार्किक
तरीके से काम करता है, लॉजिक लगा के काम करता है, एनालिसिस करके काम करता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप कहीं तर्क लगा रहे हैं, कहीं एनालिटिकल कहीं किसी का एनालाइज कर रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं, यानी आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। कहीं पे इमोशंस का है, कहीं आपका ध्यान ये हो रहा है कि आपको मेडिटेशन करने बैठना चाहिए, हम आपको आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अध्यात्म प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो रहा है। दे आर लिंक्ड बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड द कार्पस कॉलोजम। तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर कैसे जोड़ते हैं, ये दोनों हेमिस्फीयर जो है वो कार्पस कॉलोजम जो कि नर्व फाइबर्स होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। दोनों हिस्से अलग अलग हैं ब्रेन के, लेकिन ये किसके माध्यम से जुड़ते हैं? कार्पस कॉलोजम के माध्यम से आपस में कनेक्ट रहते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन मोस्ट पीपल द फंक्शन ऑफ these hemispheres is not harmonious, coherent and synchronous, and indicated by electroencephalographic studies। जैसा कि EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक स्टडी अध्ययन से पता चला है, EEG से पता चला है, अधिकांश लोगों में इन दोनों गोलार्ध का कार्य सामंजस्यपूर्ण, सुसंगत और एक साथ नहीं होता है। यानी हमारे दोनों ब्रेन एक साथ काम नहीं करते हैं। कभी राइट ब्रेन काम करेगा तो कभी लेफ्ट काम करता है, तो कभी लेफ्ट ज़्यादा कर रहा है तो कभी राइट ज़्यादा कर रहा है, मतलब बैलेंस में काम नहीं करते हैं। ऐसा कब पता चला है? EEG के माध्यम से पता चला है, रिसर्च के माध्यम से पता चला है। दिस इज बिकॉज ऑफ मेंटल इमोशनल प्रोसेस। ऐसा मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के उतार चढ़ाव के कारण होता है। यानी कभी हमारे इमोशंस ज़्यादा मजबूत हैं तो हमारा एक ब्रेन काम करेगा, कभी हमारे मन ज़्यादा चल रहा है तो अभी एक ब्रेन काम करेगा, दूसरा ब्रेन काम करेगा, कभी लॉजिक का काम चल रहा है तो दूसरा ब्रेन काम कर रहा है, कभी कहीं ध्यान की कहीं मन में आ रहा है कि अध्यात्म करना चाहिए तो दूसरा ब्रेन काम कर रहा है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग ब्रेन काम करते हैं, एक साथ काम नहीं करता, ऐसा पाया गया है। इन हारमोनियस फंक्शन ऑफ दीज हेमिस्फीयर्स रिजल्ट्स इन decreased intelligence, understanding, perception, intuitive ability and so on। इन गोलार्धों के असंतुलित कार्य के परिणाम स्वरूप आपकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो परसेप्शन है, धारणाएं हैं, सहज ज्ञान युक्त क्षमता आदि में कमी आती है। मतलब आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा, आप में समझ भी नहीं अच्छे से होगी, आपकी धारणा भी अच्छे से नहीं होगी और ज्ञान भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ब्रेन काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मुद्रास हेल्प अस टू सिंथेसाइज द टू साइड्स ऑफ आवर ब्रेन बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द नर्वस सिस्टम। मुद्राएं हमारे तंत्रिका तंत्र पर सीधे काम करके मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को एकीकृत करने में हमारी मदद करती हैं। मुद्राएं क्या करती हैं? मुद्राओं के माध्यम से हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी जो हमारे ब्रेन का दाहिना और बायां गोलार्ध है, वो कैसे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। कब करते हैं? जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। मुद्रा आर द मीन्स टू गेन एक्सेस टू स्विचेस दैट कन्फर कॉन्शियस कंट्रोल ओवर ऑल आवर बॉडी फंक्शन। मुद्रा उन स्विच तक पहुंचने का प्रयास करने का साधन है। मतलब हमारे शरीर में जो कुछ स्विच हैं, एनर्जेटिक स्विच हैं, वहाँ तक पहुँचने का माध्यम है जो हमारे शरीर के सभी कार्य पर सचेत नियंत्रण प्रदान करते हैं। यानी हम मुद्राओं के माध्यम से अपने ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिव कर सकते हैं, अपने शरीर के उन हिस्सों को एक्टिव कर सकते हैं
जो शरीर की विभिन्न एक्टिविटी में काम करती हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में काम करने पे करती हैं। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से हो सकता है? मुद्राओं के माध्यम से। आगे दिया गया है, मेडिटेशन मुद्राज आर सेड टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ प्राण इन लाइफ फोर्स आर एनर्जी थ्रू आउट दिस बॉडी टू हेल्प द फोकसिंग ऑफ माइंड ऑन द सिंपल टच ऑफ आवर हैंड्स टू इंटेस्टिफाई द पावर ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान मुद्राएं पूरे शरीर में प्राण, जीवन शक्ति या ऊर्जा के प्रवाह को उत्तेजित करती हैं, ताकि हमारी साधना की शक्ति को तीव्र करने के लिए हाथों के सरल स्पर्श पर मन को केंद्रित करने में मदद मिले। मतलब ये क्या बताया रहा है कि ये जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं क्या करती हैं? ये हमारे ध्यान को, हमारी शारीरिक ऊर्जा को, हमारी जीवनी शक्ति को, उसके प्रवाह को केंद्रित करती हैं, एकत्रित करती हैं, ताकि हमारी साधना की शक्ति तीव्र हो सके। यानी हमारी जो भी स्पिरिचुअल वे में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पावर आ सके, उसमें शक्ति आ सके। और ये कैसे? हमारे हाथों के सरल स्पर्श से हमारा मन कैसा होगा? कोमल हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। ठीक है। According to Ayurveda, considered to be the world's oldest holistic healing system and often described as yoga's sister science, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी समग्र चिकित्सा पद्धति होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम माना जाता है और अक्सर इसे योग की सहोदर विज्ञान के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी योग की तरह ही उसकी एक सहोदर है, यानी एक ही जगह से इसकी ओरिजिनेट हुई है। और जैसे योग काम करता है, ऐसे ही मुद्राएं भी काम करती हैं, ऐसा माना जाता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया जाता है। इन द व्यू ऑफ आयुर्वेदा, डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस in our bodies of 5 key elements. These are space, air, water, fire and earth. आयुर्वेदा के दृष्टिकोण में रोग हमारे शरीर के 5 प्रमुख तत्वों में असंतुलन का परिणाम है। 5 तत्व जो है हमारे शरीर में जो असंतुलित हो जाते हैं, उसी की वजह से हमारे शरीर में यो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? ये 5 तत्व हैं आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। ठीक है। ईच ऑफ दीज हैज़ प्लेड अ स्पेसिफिक रोल विद इन द बॉडी एंड रिप्रेजेंट बाय द 5 फिंगर्स एज फॉलोज। इनमें से प्रत्येक तत्व शरीर के भीतर एक विशिष्ट भूमिका निभाता है और 5 उंगलियों द्वारा दर्शाया जाता है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? आगे बताया गया। यानी यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारे हाथ की जो 5 उंगलियाँ हैं, वो 5 उंगलियाँ एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किस उंगली में, किस फिंगर में कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए नीचे दिया गया है द थंब द सिंबल ऑफ फायर, यानी अंगूठा किसका सिंबल है? आग का प्रतीक है। अंगूठा हमारा किसका प्रतीक है? आग का प्रतीक है। द फायर द सिंबल ऑफ विंड, सॉरी द 4 फिंगर, यानी जो इंडेक्स फिंगर भी जिसको कहते हैं, 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर, द सिंबल ऑफ विंड, ये वायु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वायु का प्रतीक है। द मिडिल फिंगर द सिंबल ऑफ ईथर और स्पेस, जो मिडिल फिंगर है ये है
आकाश तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। द रिंग फिंगर द सिंबल ऑफ अर्थ, यह रिंग फिंगर जो है यह हमारे पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। द लिटिल फिंगर द सिंबल ऑफ वाटर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये वाटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पांचों उंगलियों में 5 तत्व आपके समाये हुए हैं। ठीक है, ऐसा योग विज्ञान में या यूँ कहें कि मुद्रा विज्ञान में बताया गया है। द फिंगर एसेंशली एक्ट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड द यूज ऑफ मुद्रास एडजस्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी विच रिमॉडलिंग द वेरियस एलिमेंट्स एंड एक्सलरेट्स हीलिंग। उंगलियां अनिवार्य रूप से विद्युत सर्किट के रूप में कार्य करती हैं, यानी जो उसके विद्युत के सर्किट होते हैं उसके तरीके से कार्य करती हैं और मुद्राओं का उपयोग ऊर्जा के प्रवाह को समायोजित करता है। मुद्राएं क्या करती हैं? हमारे जैसे सर्किट के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऐसे ही मुद्राएं क्या करती हैं? हमारी ऊर्जा को प्रवाहित करने का कार्य करती हैं, एडजस्ट करने का कार्य करती हैं, जो विभिन्न तत्वों को पुनर्गठित करता है और उपचार की गति तेज होती है। तो मुद्राएं क्या करती हैं? मान लीजिए मुद्राएं भी हैं, पृथ्वी मुद्रा है, आकाश मुद्रा है, वायु मुद्रा है। जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी है वो तत्व की यदि मुद्रा कर ली जाए तब क्या होगा? तब वह तत्व हमारे शरीर में फुलफिल होने लगेगा, हीलिंग होने लगेगी, शरीर का उपचार होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक तत्व जो है वो कार्य करता है हमारे शरीर में अलग अलग रूपों में, और हर एक उंगली हमारे एक तत्व को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। टाइप्स ऑफ मुद्रा इन योगा। मुद्रास आर यूज्ड कंजक्शन विद प्राणायाम, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जनरली behind seated in Padmasana, Sukhasana or Vajrasana, posed to stimulate different parts of the body and mind and to affect the flow of prana in the body। तो ये क्या बता रहा है? मुद्रा के प्रकार योग में शरीर और मन के विभिन्न हिस्सों को उत्तेजित करने और शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए आमतौर पर पद्मासन, अर्धसिद्धासन, सुखासन, वज्रासन की मुद्रा में बैठकर प्राणायाम के साथ मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम के साथ मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। इज दैट बिलीव्ड that specific mudras have specific effect on the body and are thus used for healing purposes। ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट मुद्राओं का शरीर पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है और इसलिए इनका उपयोग उपचार के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो मुद्राओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? उपचार के उद्देश्य से, यानी शरीर ठीक हो, हील हो सके। यदि शरीर में कोई समस्या है तो उस समस्या को ठीक किया जा सकता है मुद्राओं के माध्यम से, और शरीर में अगर कोई रोग नहीं है तो आध्यात्मिक लाभ के लिए भी मुद्राओं का उपयोग होता है। शरीर में की ऊर्जा जागृत हो, सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो। रिसर्च स्टडीज डिस्क्राइब द चेंज इन एनर्जी फील्ड्स इन पर्सन्स प्रैक्टिसिंग मुद्रास फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। शोध अध्ययन उन लोगों के ऊर्जा क्षेत्रों में बदलाव का वर्णन करते हैं जो लंबे समय तक मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। यानी शोधों में ऐसा पाया गया है, उन लोगों का वर्णन किया गया है जिन्होंने लंबे समय मुद्राएं की हैं लंबे समय तक, तो उन लोगों में परिवर्तन